सभी को नमस्कार। आज यहाँ दिन भर बारिश हो रही है और हम रेनकोट पहन के स्कूल जाना आना करते हैं अभी। और मेरी घर से स्कूल करीब 12 किलोमीटर पड़ती, जाना केवल 12 किलोमीटर और फिर 12 किलोमीटर आना एक्टिवा से। और ये जो रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी होने के कारण इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, इसलिए करीब 1 घंटा लग ही जाता है। 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में, करीब 2 घंटे समझो लगभग हमारे ट्रेवलिंग में निकल जाते हैं। अब चूँकि मैंने एक बार बताया था कि मैं यूट्यूब में क्यों आई, और इतने ज़्यादा हम लोग थक जाते हैं तो अपने मनोरंजन का भी एक साधन ही है, समझ लीजिए। मुझे यूट्यूब मुझे मनोरंजन का ही साधन लगने लग गया है, क्योंकि स्कूल से घर में आने के बाद मुझे मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा याद आने लगती थी। अभी वो ज्वाइन किया पिछले साल बैंक में, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। आपको 1-2 वीडियो में बताई भी हूँ, लेकिन जो नए व्यूवर्स हैं, कुछ लोग सोचते होंगे कि जॉब में होने के बाद भी मैं ये क्यों यूट्यूब में अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। बर्बाद करना नहीं है, यहाँ बहुत कुछ सीखने मिलता है। और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि जिनको हम देखे भी नहीं हैं चेहरे से, मतलब पास से चेहरे, उनके साथ भी हमारे आत्मीय संबंध बन जाते हैं। और बहुत ज़्यादा मुझे तो मानसिक संतुष्टि मिलने लग गई है। हालांकि कभी कभी थोड़ा बर्डन भी लगता है कि अपना अधिकांश समय यूट्यूब को देना पड़ता है, कुछ काम अपने रोकने भी पड़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है वो चलते रहेगा। अब तो एक आदत बन गई है यहाँ पर काम करने की। आज मैं बात करने वाली हूँ महिला स्वास्थ्य के ऊपर, क्योंकि मैं अभी जो खाने पीने की रेसिपी डाली हूँ ना, तो वो एक प्रकार के से वो स्वास्थ्य से ही संबंधित है। कोई कितना भी पढ़ा लिखा रहे, कितना भी पैसे वाला रहे, बिना भोजन के तो वो जीवित रह ही नहीं सकता है। और भोजन का संबंध तो हमारे स्वास्थ्य से है ही, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है महिला का स्वास्थ्य। कुछ लोग ऐसा प्रश्न भी कर सकते हैं कि क्या महिला का ही स्वास्थ्य ज़रूरी है, पुरुषों का नहीं। लेकिन महिलाओं के स्वास्थ्य की तरफ कम ध्यान दिया जाता है, इसलिए बात करी हूँ। देखो, हर चीज़ के 2 पहलू हो सकते हैं। जिसको विरोध करना है वो किसी भी बात का विरोध करेगा। मैं अपनी बात कह रही हूँ। जब एक महिला स्वस्थ होती है तब वह प्रसन्न रहती है। वह अपने आप को सक्रिय, सृजनशील, समझदार तथा योग्य महसूस करती है। उसमें इतनी शक्ति व बल होता है कि वह अपने दैनिक कार्य कर सके, परिवार व समाज में निर्धारित अपने अनेक भूमिकाओं को निभा सके और दूसरों के साथ भी संतोषदायक संबंध बना सके। वो बीमार रहेगी तो कहाँ किसी से बातचीत करेगी, है ना। तो दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि महिला का स्वास्थ्य उसके जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालता है। फिर भी अनेक वर्षों तक महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा का अर्थ गर्भावस्था तथा प्रसव में दी जाने वाली मातृ स्वास्थ्य सेवाओं से अधिक कुछ नहीं रहा है। और ये सेवाएं आवश्यक है, परंतु ये केवल महिलाओं की माँ की भूमिका का ही ध्यान रख करती है। केवल बच्चे पैदा करने की क्षमता को छोड़कर महिलाओं का स्वास्थ्य और उनसे संबंधित अन्य आवश्यकताओं को पुरुषों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। यहाँ महिलाओं के स्वास्थ्य का एक अलग पहलू भी है कि 2 पहलू है, समझो। ये पहली बात, हमारा विश्वास है कि हर महिला को संपूर्ण जीवन में पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है। महिला से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं जीवन के हर क्षेत्र में उसके लिए सहायक होनी चाहिए, न कि केवल पत्नी व माँ की भूमिका के लिए। दूसरी बात यह है कि महिला के स्वास्थ्य पर न केवल उसके शरीर की संरचना का, बल्कि उसके इर्द गिर्द का सामाजिक जो परिवेश है, वो सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरण का तथा राजनीतिक जो परिस्थिति है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। पुरुषों से कैसे अलग होती हैं महिलाएं, इस टॉपिक पर बात करेंगे। हालांकि पुरुषों के स्वास्थ्य पर भी इन कारकों का प्रभाव पड़ता है, फिर भी महिलाओं के साथ एक समूह के रूप में भिन्न व्यवहार किया जाता है। उनके पास साधारणतः कम शक्ति होती है, संसाधनों की कमी होती है तथा परिवार में, समुदाय में उनका स्तर निम्न होता है। इसी असमानता के कारण पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं गरीबी से प्रभावित होती हैं। पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं को शिक्षा तथा अपने पैरों पर खड़ा होने की
जो सक्षम दक्षता है उससे वंचित रखा जाता है। पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं चुपचाप मानसिक व भावनात्मक समस्याओं से पीड़ित हो जाती है। पुरुषों के मुकाबले अधिक महिलाओं को संबंधों में प्रबलता का सामना करना पड़ता है। उस पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम महिलाओं को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य की जानकारी और सेवाओं की पहुंच होती है। ऐसी महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जिनका अपने स्वयं के स्वास्थ्य संबंधित जो आवश्यकता है और जीवन के अन्य निर्णय लेने पर कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब अधिकतर पुरुष का ही नियंत्रण रहता है। अधिकार परिवारों में कुछ विरोधाभास हो सकता है। पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं के घरेलू अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान को कोई मान्यता या अहमियत नहीं दी जाती है। देखिए, हर बात के दो पहलू हैं। कुछ लोग विरोध करेंगे, करने दो, मैं अपनी बात कहूँगी। इस योगदान से घरेलू कार्य, बच्चों की देखभाल तथा खेतों में की जाने वाली मेहनत, इतने भारी काम भी कई बार महिलाएं खेतों में भी करती है। आप लोगों ने देखा होगा, इसमें बहुत मेहनत और समय लगता है। तो इस प्रकार का विचार हमें महिलाओं के निम्न स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार मूल कारणों को समझने में सहायता दे रहा है। महिलाओं का स्वास्थ्य सुधारने के लिए उनकी स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार तो आवश्यक है ही, इसके साथ साथ उनकी जीवन की परिस्थितियों में भी परिवर्तन लाना जरूरी है ताकि उनके स्वास्थ्य व जीवन पर अधिक नियंत्रण व शक्ति मिल सके। जब कभी ऐसा होता है तो महिला, उसके परिवार तथा समुदाय सभी को लाभ होता है। एक स्वस्थ व प्रसन्न महिला द्वारा अपने अंदर निहित सामर्थ्य की संपूर्ण रूप से पूरा करने की अधिक संभावना होती है। इसके अलावा उनके जो बच्चे होते हैं वो अधिक स्वस्थ होंगे और उनके परिवार की बेहतर देखभाल भी हो सकेगी और वो समाज के प्रति भी अधिक योगदान कर सकेगी। अतः किसी महिला के स्वास्थ्य की समस्या केवल उसकी समस्या नहीं है। महिलाओं का स्वास्थ्य एक सामाजिक और सामुदायिक मुद्दा है। महिला स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वैश्विक स्तर पर, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 28 मई को महिला स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों में जागरूकता फैलाना है। कोविड-19 की प्रकोप और लंबे समय तक घरों में रहने वाले लोगों ने अपनी सेहत को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। महिलाएं खास करके अपनी सेहत के प्रति अब सचेत हो रही है। महिलाओं के लिए एक स्वस्थ लाइफस्टाइल का होना बहुत ज़रूरी है और इस लाइफस्टाइल में पानी, स्वस्थ डाइट आती है, भोजन आता है, नियमित एक्सरसाइज और नियमित जांच आती है। हम सब देखते हैं कि घर की महिलाएं अपने काम और जिम्मेदारियों के चलते अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाती है, जिसके कारण कई बार उन्हें बीमारी की शुरुआत होने के बाद उसको पता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो ध्यान नहीं दे पाती है और समय के साथ साथ वो बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। इसलिए महिलाओं को अपनी सेहत की ओर ध्यान देना चाहिए। तो जो स्वास्थ्य की जो प्रॉब्लम है उसका कारण क्या है? एक है सही उम्र में गर्भ धारण करना। तो स्त्री रोग विशेषज्ञों का मानना है कि 25 से लेकर 35 वर्ष की उम्र वाली महिलाओं के लिए गर्भ धारण करना आदर्श समय होता है। इस उम्र के बाद महिलाओं में कुछ समस्या आ सकती है, उसमें हार्मोनल परिवर्तन होता है, जिसके कारण कैल्शियम और प्रोटीन वाली डाइट उसको हमेशा लेनी चाहिए। अगला चीज़ है प्रॉब्लम्स जो महिलाओं में हो सकता है, वो है पोषक तत्व की कमी। डॉक्टर्स कहते हैं कि भारतीय भोजन में प्रोटीन की कमी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी और डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए हमको स्प्राउट्स मतलब अंकुरित अनाज, दूध, पनीर और जो लोग मांस नहीं खाते हैं उन लोग दाल वगैरह यूज कर सकते हैं। जिनमें मांस खाते हैं अंडे, मांस, मछली, इन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और फास्ट फूड के ज़्यादा सेवन से सेहत से संबंधित समस्या आती, जैसे कि मोटापा, हाइपरटेंशन। इसलिए ज़रूरी होता है कि भूख को शांत करने के लिए फैट और नमक वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न करके उसकी जगह स्वस्थ खाद्य पदार्थों को खाएं। उसके अलावा महिलाओं को नियमित जांच करानी चाहिए। विटामिन और मिनरल्स की कमी होना में आम बात होती है महिलाओं में, इसलिए तेली या तले हुए सोडियम युक्त और मसालेदार भोजन को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए।
इस तरह के भोजन से शरीर का वजन बढ़ जाता है और एसिडिटी भी होती है। जब महिला की उम्र 20 साल हो जाए तब उसे डॉक्टर मतलब गायनोकोलॉजिस्ट से नियमित रूप से जांच करानी चाहिए और उसी हिसाब से लाइफ स्टाइल का पालन करना चाहिए। और नहीं करा पा रहे तो थोड़ा बहुत अपने को इधर उधर से नॉलेज मिल जाता है यूट्यूब वगैरह से, नेट में। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, क्योंकि उम्र के साथ साथ शरीर में कई परिवर्तन आते हैं जिससे पोषक तत्वों की कमी होती है और कई बीमारी का हम लोग शिकार हो सकते हैं। इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखने के लिए विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं विटामिन्स। तो 13 जरूरी विटामिन होते हैं। एक है विटामिन ए, सी, डी, ई, के और बी। इसी तरह के और भी विटामिन हैं जो खनिज, और इसके अलावा खनिज भी है जो शरीर के चलाने के लिए मदद करते हैं। खनिज ऐसे, चलिए इसको मैं बाद में बताऊँगी। खनिज में जैसे आ जाता है आयोडीन, फ्लोराइड, इनकी ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन खनिजों की ज़्यादा मात्रा लेने की आवश्यकता होती है। महिलाओं के स्वास्थ्य को सबसे आगे और केंद्र में रखने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत है। भारत में महिलाओं को की जो स्वास्थ्य की देखभाल है ना, वहाँ तक पहुँच जो होता है वो समय की मांग है।